हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 1 फाइल कर सकते हैं सैलराइड पर्सन के लिए। हमारे केस में यहाँ पर सैलरी इनकम है, उसके अलावा अदर सोर्स के कुछ इनकम है, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो उसको कैसे ITR में दिखाना है, कैसे डिडक्शन को क्लेम करना है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान देना है, 30 मिनट का एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा तेजी से जाएंगे, ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है। ITR भरने से पहले आपको 2-3 काम कर लेना है। सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो, ताकि ITR भरते समय आपको यहाँ वहां देखना ना पड़े। उसके अलावा ओल्ड टैक्स रेट चुनना है, नया टैक्स रेट चुनना है, आप पहले से ही डिसाइड कर लो। इस तरीके से आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर इंफॉर्मेशन भी सेव हो जाएगा, आपको नया टैक्स रेट पुराना टैक्स रेट भी समझ में आ जाएगा। और ये असेसमेंट ईयर 2024-25 तक वैलिड भी है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। इस तरीके से यहाँ पर लॉगिन का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको पैन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। लॉगिन करते इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर आते ही आपको 3-4 काम सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल चेक कर लेना है कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ अपडेट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना कि प्रीवैलिडेट है या नहीं है। उसके बाद आपको 26AS चेक कर लेना है कि TDS अपडेट है या नहीं है। और उसके बाद आपको AIS चेक करना है, आपका इनकम सोर्स अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब जुलाई का आखिरी हफ्ता है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अब तक तो सब कुछ अपडेट हो ही जाना चाहिए। हम मान के चलते कि हमारा सब कुछ अपडेट हो भी गया है। ITR फाइल करने के लिए यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपको टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का यहाँ पर रो दिखाई देगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करिए। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, अगर नहीं सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। हम ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे प्रोसीड विद ITR 1 का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। हमारे केस में पहला वाला रीजन है, हमारा इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है। आपके लिए जो रीजन एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब रीजन का हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत डिटेल में इसको समझने की आवश्यकता है। तो पहला वाला सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है कि बहुत सारा डेटा आपको प्रीफिल्ड दिखाई देगा। ओके पर क्लिक कर दीजिए। रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला शेड्यूल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इस रो पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पेज पर आपको प्रोफाइल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है। सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होना चाहिए। प्रोफाइल डिटेल अगर रॉन्ग होगा तो इसको आपको पैन कार्ड से चेंज कराना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर कुछ रॉन्ग होगा तो आप एडिट कर सकते हो। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब हमें एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चेक कर लीजिएगा कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, तो अदर्स हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन, अगर ड्यू डेट से पहले कर रहे हो तो 139(1), ड्यू डेट के बाद करोगे तो 139(4) आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पर नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना, तो हम पुराना वाला चुनने वाले हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है रिफंड के लिए। ध्यान देना, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, तभी रिफंड आएगा, ठीक है। अब सारा डिटेल इस पेज पर हमने भर दिया हुआ है और सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो हमें दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, इसको हम स्किप कर देंगे। सारे ऑप्शन आपको आगे भी दिखाई देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स का आपको इनकम का सेक्शन दिखाई दे जाता है। 1 बाय 1 हम इसको भर देंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे। यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। हो सकता है आपके केस में यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा आ जाए, तो आप चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही है या नहीं है। चेक करने के लिए भी आपको एडिट पर क्लिक करना होगा। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) का डिटेल इंटर करना है। हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है, इसमें डिटेल दिया गया है, ये डिटेल हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना, जो भी डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर रहे हो उसको AIS से भी मैच कर लेना है, अपने फॉर्म नंबर 16 से भी मैच कर लेना है। बाकी इंटर आपको यहाँ पर सही डिटेल ही करना है, ठीक है। मान लीजिए कि AIS में अगर रॉन्ग डिटेल दिखाई दे रहा है तो रॉन्ग वाला नहीं इंटर करना है। जो एक्चुअल में सही डिटेल है वही आपको इंटर करना है पूरे ITR में। अब सैलरी सेक्शन 17(1) का ये जो अमाउंट होता है, इसमें आपका बेसिक सैलरी, बोनस, अलावेंस सब कुछ इंक्लूड होता है। उसके बाद कोई परक्विजिट या कोई भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है नहीं हमारे केस में, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये देखिए, ये दोनों बॉक्स को हम छोड़ देंगे। अगर आपके केस में होगा तो इंटर कर दीजिएगा। डिटेल वीडियो में ऑलरेडी हमने इसको कवर किया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, ये हमारे केस में एप्लीकेबल
एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस हमें इंटर करना है। अगर आपको अलावेंस मिला हुआ है और उसमें आपको एग्जेम्पशन भी मिल रहा है तब आपको यहाँ पर डिटेल इंटर करना है। जैसे कि हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस का एग्जेम्पशन मिल रहा है और चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस का एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो दोनों को हम इंटर कर देंगे। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस में ड्रॉप डाउन है और यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है। अब 2 एग्जेम्प्ट अलावेंस हमारे केस में थे, दोनों हमने इंटर कर दिया हुआ है। हो सकता है कि आपके केस में ये सारा डिटेल ऑटोमेटिकली फील्ड आ जाए, ठीक है, तब आपको सिर्फ चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे रहा है नेट सैलरी का। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। हमारे केस में है नहीं, लेकिन आपके केस में अगर होगा तो 2500 के आसपास आता है, आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सारा डिटेल जब भर दो तो नीचे सेव का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो। फिर से वेरीफाई इनकम सोर्स के पेज पर आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी का डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसको हमने कवर किया हुआ है डिटेल वीडियो में, तो अगर आपको है तो आप डिटेल वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये वाला हमें भरना है। यहाँ पर बहुत सारा डेटा प्री फिल्ड हो गया है, तो आपको इसको चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है। इसको हम चेक कर लेंगे और बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आया हुआ है। बट इनकेस आपके केस में अगर यहाँ पर रॉन्ग डिटेल दिखाई दे रहा है तो आप सिलेक्ट करिए और एडिट पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो अमाउंट वगैरह को, ठीक है। और उसके अलावा इनकेस यहाँ पर अगर कोई डिटेल आया ही नहीं है तो ऐड डिटेल का आपको यहाँ पर बटन दिखाई देगा या ऐड अनदर का बटन दिखाई देगा, क्लिक करके आप डिटेल इंटर भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चनियर आएगा, इसको आप स्किप कर दोगे तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिखाई दे जाएगा। आप सेलेक्ट कर लेना आपके केस में जो भी अदर सोर्स का इनकम होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अमाउंट इंटर कर देना है और फिर यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर दोगे तो इसका रो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे केस में सब कुछ अप टू डेट है। फिर से वेरीफाई इनकम सोर्स के पेज पर आ जाएंगे, हमारा अदर सोर्स भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको कोई भी है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, दिखा दीजिएगा और उसके बाद अमाउंट इंटर कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर। और फिर ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। अब सारा डिटेल हमने इनकम सोर्स वाले पेज पर भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे टोटल डिडक्शन का हमें रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, इसको स्किप कर देंगे, सारे ऑप्शन आपको आगे दिखाई देंगे। वेरीफाई और डिडक्शन का पेज आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ATD दिखाई दे रहा है। हमारे केस में ATD है तो इसको हम इंटर कर देंगे। एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो सेलेक्टेड है, हो सकता है आपके केस में ना हो, तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तब आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तब आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम सीनियर सिटीजन नहीं है और हम क्लेम भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इनकेस आपको क्लेम नहीं करना है तब आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स के लिए देखिए हम क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने ITR में करते हैं, तो ये वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पेरेंट्स के लिए भी आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको बताना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन होंगे तो यस करिएगा और फिर यहाँ पर आप डिटेल इंटर कर दीजिएगा। सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर भी अलाउड है तो बेनिफिट आप ले सकते हो। हमारे केस में जो डिटेल इंटर करना था हमने कर दिया। अब नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ATD का अमाउंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपको डिडक्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ एप्लीकेबल होगा, जैसे कि AT-TTA एप्लीकेबल है तो ऐड AT-TTA पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको डिडक्शन का अमाउंट इंटर कर देना है। यहाँ पर हमने कम लिखा हुआ है, एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 6137 है, तो 10,000 तक का क्लेम ले सकते हो। इस तरीके का वार्निंग आपको बहुत बार आते रहेगा ITR में, इसको इग्नोर करना है। कब इग्नोर करना है? जब आप अपना सही अमाउंट इंटर कर रहे हो। रॉन्ग अमाउंट इंटर नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। अब ATD AT-TTA सब कुछ ऐड हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे और कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा तो देख लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि ATC जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे डिडक्शन के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, सारा कुछ जो एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में ATC एप्लीकेबल है, सेलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब अमाउंट इंटर करने का यहाँ पर पेज आ जाता है। हमारे केस में ATC है 159,800, तो अमाउंट इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब ATC ATD AT-TTA सब कुछ यहाँ पर ऐड हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल डिडक्शन का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TDS इनकम टैक्स पेमेंट सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। टैक्स पेड वाले रो पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। जो भी आपका सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ होगा आपको पहले वाले रो में दिखाई देगा, ठीक है। सीट डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रो ऐड हुआ दिखाई देगा। ये हमारा डेमो अमाउंट है, लेकिन आपका रियल अमाउंट आ
आ जाएगा। आपको चेक कर लेना है कि आपका टीडीएस सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं, और इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी का अमाउंट सही है, और आपने जो अमाउंट डिक्लेयर किया हुआ है इनकम वाले सोर्स में वहां पर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उन सब चीजों में से अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका डिटेल आपको सेकंड वाले रो में दिखाई देगा। आपने कोई इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको आखिरी वाले एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, सारे डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मैनुअल डिटेल ऐड करना है तो हर जगह पर आपको ऐड अनदर का बटन या ऐड डिटेल्स का बटन दिखाई देगा, क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो मैनुअली भी। ठीक है, हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है, ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड भी हो गया है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं, टैक्स पेड का रो भी कंप्लीट हो गया। नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का हमें रो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से कंप्यूटेशन हमें दिखाई दे रहा है, टोटल इनकम इतना है जिसके ऊपर टैक्स लगना है। टैक्स कितना लग रहा है वो भी अब हमें दिखाई दे रहा है, 1 लाख के आसपास। ध्यान देना है, अगर आपको पिछले सालों का कुछ इनकम मिला हुआ है, रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं 89 का, तो आप उसका अमाउंट यहाँ पर इंटर कर सकते हो, टैक्स लायबिलिटी आपका कम हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्म नंबर 10 भी भरना है, इसका भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे केस में सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा है, नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं, सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ गया है, हमें बताया जा रहा है कि इतना रिफंड हमें मिल सकता है। चेक कर लीजिएगा एक बार, और सब कुछ सही होगा तो नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू एंड सबमिट का पेज आ जाता है, चेक बॉक्स पर क्लिक करिए और स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। नीचे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सारा डिटेल अगर सही होगा टेक्निकली तो वैलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। ध्यान देना, वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप तुरंत भी वेरीफाई कर सकते हो या बाद में भी। अगर ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई या ITR फाइल का इस्तेमाल करते हो तब आपको 30 दिन के अंदर ही अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप तुरंत कर लो। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मेथड आ गए हैं, जो मेथड आपके लिए सुटेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में पहला वाला सुटेबल है, सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है, 1 टाइम OTP भेजा जाएगा आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। आई एग्री पर हम क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से OTP इंटर करने का पेज आ जाता है। OTP इंटर कर देंगे जल्दी से, जो कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है, और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप मैसेज आ जाता है। नीचे आपको सबमिट का बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाता है, आपका ITR सबमिट हो गया है और ई वेरीफाई भी हो गया है। अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। नीचे आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ITR कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कितनी आसानी से ITR 1 फाइल कर सकते हैं सैलरी इनकम के लिए और अदर सोर्स के लिए। इनकेस अगर कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है जिसमें ITR से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है, चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।